ईरान में इस्माइल हनिया के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। ईरानी हुकाम ने 20 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मिलिट्री और इंटेलिजेंस एहलकार भी शामिल। IRGC के जेर इंतजाम गेस्ट हाउस का अमला गिरफ्तार। तमाम अफराद पर कत्ल में मुलविस होने का शुबा है। उधर बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल में ईरानी सिक्योरिटी एजेंट्स को इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट में लिखा कि मेहमान खाने के 3 कमरों में धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया। ईरानी हुकाम ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। एजेंट्स को कमरे में चक्कर लगाते देखा गया। दीगर 2 कमरों से भी धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। बरतानवी अखबार के मुताबिक इस्माइल हनिया को इब्राहिम रईसी के जनाजे में शिरकत के मौके पर मई में ही कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। नाकामी के खदशात के बायस मुलतवी किया गया। मशरिक़ वुस्ता में जंग की आग फैलने का खदशा। अमेरिका का मजीद फौजी दस्ते भेजने का फैसला। बहरी क्रूज डिस्ट्रॉयर जहाज भेजे जाएंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक बहरी जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। लड़ाका तैयारों का स्क्वाड्रन भी भेजा जाएगा। इक़दाम का मकसद इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाना है। इसराइल का दिफा यकीनी बनाने और किसी भी सूरत हाल में फौजी पोजीशन में तब्दीली का हुक्म जारी किया गया। ईरान इसराइल को जवाब कब देगा, गैर मुल्की मीडिया ने तारीख बता दी। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान इंतजामिया ने इसराइल के खास दिन पर निशाना बनाने का फैसला किया। 12 अगस्त को यहूदियों का मजहबी योम सोग है। हमला भी उसी दिन किया जाएगा। हिजबुल्लाह भी ईरान की मुआवनत करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन पहले ही मुमकिन ईरानी हमले के बाद इसराइल को जवाब न देने का कह चुके हैं। उधर ईरानी निगरान वजीर खारजा अली बाकरी का एंटोनियो गुतेरेस से राबता। कहा, इसराइल से इंतकाम लेने के हक से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। मुजरिम सहूनियों को सजा दी जाएगी। ईरान की कौमी सलामती पर हमला किया गया। इसराइल ने इलाकाई और आलमी अमन व इस्तेहकाम को खतरे से दोचार किया। आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ खड़ी हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे। आज दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश का पानी ताहाल सड़कों पर मौजूद। कई निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान केमाड़ी में सबसे ज़्यादा 41 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद और सदर में 19, औरंगी में 18 और करंगी में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिश बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहेरा अरब की हवाएं 7 अगस्त तक असरअंदाज रहेंगी। अंदरूनी सिंध भी बादलों की भरपूर इनिंग्स। मुल्क भर में मानसून का स्पेल आज भी असरअंदाज रहेगा। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में आज बरसात का इम्कान। महकमा मौसमियात ने बरसाती नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मानसेरा की महानूर वैली में तेज़ बारिश से तबाही। मलबे से दरिया कन्हार का बहाव रुक गया। झील में पानी की सतह बुलंद। महांडड़ी बाजार सैलाब बुर्द होने का खदशा। कागान से सैकड़ों गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। दरियाए चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान। केरथर में बारिश। 35 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा, गलियात और कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के बायस सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। शेर अफजल मरवत को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ से निकाल दिया गया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने की मंजूरी बानी चेयरमैन PTI ने दी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का शेर अफजल मरवत से कौमी असम्बली की सीट छोड़ने का मुतालबा। उधर चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनियत खत्म होने से लाइल्म निकले। कहते हैं नोटिफिकेशन जाली लगता है। बतौर चेयरमैन ऐसे किसी इकदाम की मंजूरी नहीं दूंगा। अगर किसी ने जाती हैसियत में ऐसा फैसला किया है तो भी मंजूर नहीं। कोशिश करूंगा अपने लीडर से मिलूं, अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखूंगा, मुतमईन करने की कोशिश करूंगा। बानी PTI मुतमईन ना हुए तो सीट उनकी ही अमानत है, फौरी लौटा दूंगा। शेर अफजल मरवत का सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर रद्द-ए-अमल। कहा, पार्टी के फैसले का एहतराम करता हूं। मैं बानी PTI का सिपाही था, हूं और रहूंगा। मेरे कायद के कानों में मेरे खिलाफ जहर घोला गया है।
बानी पीटीआई के मुकदमात पर समाअत करने वाले जज फिर तब्दील। एहतसाब अदालत नंबर 1 में नासिर जावेद राना जज तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तैनाती की मुद्दत 3 साल होगी। एडिशनल सेशन जज आबिदा सजाद एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज मुकर्रर। 190 मिलियन पाउंड केस एहतसाब अदालत नंबर 1 में जेर समाअत है। केस भी आज भी समाअत होगी। वकला सफाई तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम के बयान पर जिरा करेंगे। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहों के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। पीटीआई एमएनए हाजी इम्तियाज के प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला मौखर। पंजाब हुकूमत का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को मौसूल। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाजी इम्तियाज इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं। अदालत पेशी के बाद पीटीआई हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़वाकर फरार हो गए। पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1 लाख रुपए तक की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में नजरसानी का फैसला। 2.5% टैक्स जुज़वी या मुकम्मल वापस लिए जाने का इम्कान। टैक्स रिलीफ से तनख्वाहदारों पर 40 अरब रुपए का बोझ कम होगा। 300 से 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिलों में रियायत के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ गौर। वज़ीर आज़म का मुआशी टीम को टास्क, अपनी मंजूरी IMF से ली जाएगी। महंगी बिजली और IPPs के खिलाफ धरनों का दायरा कारवसी। जमात इस्लामी का आज से कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कारकुनों के हमरा गवर्नर हाउस के बाहर डेरे डालेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ईमुर रहमान कतर से वतन वापस पहुंच गए, आज आइंदा का लाएअमल देंगे। हाफिज ज़ईमुर रहमान का कहना है कि बिजली के बिल सियासत नहीं, आवाम का मसला है। हुकूमत IPPs के बारे में कोई फैसला नहीं कर रही। तनख्वाहदार तबके पर बेजा टैक्स लगाया जा रहा है। धरने बढ़ते जाएंगे। डी चौक छोटी बात है, हम तो पार्लियामेंट हाउस जाएंगे। हंगामी हालात में मरीज की मुंतकली के लिए वज़ीर आला पंजाब ने अपना हेलीकॉप्टर वक्फ कर दिया। मरियम नवाज से सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज रिजवान नसीर की मुलाकात हुई। एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू सर्विसेज पर तबादला ख्याल किया गया। नए जहाज़ों के इस्तेमाल से मुतालिक भी गुफ्तगू। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज करने वाला पहला सूबा होने का एजाज हासिल हो चुका है। गोल्डन आवर में मरीज की बड़े अस्पताल मुंतकली बहुत बड़ा टास्क है। पंजाब मोटरवेज पर एम्बुलेंस सर्विस देने वाला पहला सूबा होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब पाकिस्तान ही नहीं, जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। कमला हैरिस ने सदारती नामजदगी के लिए मतलूबा वोट हासिल कर लिए। पार्टी चेयरमैन जमाइम हैरिसन का कहना है वर्चुअल वोटिंग के जरिए 3923 मंदूबीन ने कमला हैरिस को नामजद करने के लिए वोट दिया। 7 अगस्त तक बाज़ाब्ता नामजदगी को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन 19 अगस्त को शिकागो में शुरू होगा। पेरिस ओलंपिक्स में मेडल्स टेबल पर चीन का कब्जा। 13 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। 9 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीत लिए। फ्रांस का 11 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल के साथ दूसरा नंबर। ऑस्ट्रेलिया ने 11 सोने, 6 चांदी और 5 कांसे के तमगे अपने नाम किए। अमेरिका और बरतानिया 9 गोल्ड मेडल के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर। जापान 8 तमगों के साथ छठे नंबर पर आ गया। पाकिस्तानी एथलीट्स अब तक कोई मेडल जीतने में कामयाब नहीं हो सके। पाकिस्तान के 7 में से 5 एथलीट्स का ओलंपिक में सफर खत्म हो गया। शूटर गुलाम बशीर और अरशद नदीम अब भी गेम में हैं। गुलाम बशीर कल और अरशद नदीम मंगल से एक्शन में नजर आएंगे।